going to discuss energy conservation in simple harmonic motion. एनर्जी कंजर्वेशन से मुराद क्या है कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, यानी मेन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है, चाहे हम मेन पोजीशन के ऊपर हों, चाहे हम एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हों, चाहे इन बिटवीन इनके कोई भी पोजीशन हो, उसके ऊपर टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमें चेक करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो तो उसके अंदर भी उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू kx नॉट, वेयर F इज द फोर्स, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x नॉट इज द एम्पलीट्यूड। अगर फर्ज किया हम फोर्स अप्लाई नहीं करते तो फोर्स हमारे जीरो होगी। जब फोर्स ही हमने अप्लाई नहीं की तो डिस्टेंस भी कवर नहीं होगा, x भी जीरो होगा। अब हमारे पास दो फोर्सेज आ गई, एक F इज इक्वल टू जीरो, दूसरी F इज इक्वल टू kx नॉट। इन दोनों वैल्यूज का हमने एवरेज लेना है। एवरेज लेने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके हम दो पे डिवाइड करते हैं तो एवरेज फोर्स हमारे पास आ जाएगी 1/2 kx नॉट के बराबर। अब यहाँ से आप वर्क फाइंड कर लें। वर्क फाइंड करने का फार्मूला होता है F डॉट डी, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास आ गई थी 1/2 kx नॉट और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है x नॉट। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 1/2 kx नॉट स्क्वायर। सो वर्क विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि एक्सट्रीम के ऊपर हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला लें तो हम x नॉट के बजाय सिर्फ x लिखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 1/2 kx स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, एक और एनर्जी की टाइप है काइनेटिक एनर्जी। उसका फार्मूला आपके पास होता है 1/2 mv स्क्वायर, वेयर m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो होती है x नॉट k ओवर m 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। लेकिन ऊपर वाले फार्मूले में हमें वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए, तो जब हम यहाँ में स्क्वायर लेंगे x नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, इसका अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये m इस m से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास बच जाएगा 1/2 kx नॉट स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। ये आपके पास आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। फिर हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। एट मीन पोजीशन x विल बी इक्वल टू 0। अगर हम x को यहाँ 0 कोड करते हैं तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो बाकी आपके पास बच जाएगा 1/2 kx नॉट स्क्वायर। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई थी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है। अब इन दोनों की मदद से हम फाइंड करना चाहते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई थी 1/2 kx स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई है 1/2 kx नॉट स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। ये वाली टर्म वैसे रहेगी, इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 kx नॉट स्क्वायर को 1 से तो ये बन जाएगा 1/2 kx नॉट स्क्वायर। इस तरह जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x नॉट स्क्वायर से x नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 1/2 kx स्क्वायर माइनस का 1/2 kx स्क्वायर प्लस का 1/2 kx स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 kx नॉट स्क्वायर। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी कैन से दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व, क्योंकि इक्वेशन 1 में भी जो एनर्जी आई थी वो आपके पास है 1/2 kx नॉट स्क्वायर। इक्वेशन 2 में जो एनर्जी आपके पास आई है वो भी है 1/2 kx नॉट स्क्वायर और इक्वेशन 3 में जो एनर्जी आपके पास आई है वो भी है आपके पास 1/2 kx नॉट स्क्वायर। सो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इसको समझने के लिए हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ के अंदर हमने दो कर्व ड्रा किए हैं। ये कर्व काइनेटिक एनर्जी की है, ये कर्व आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की है। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब देख सकते हैं कि मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 है। ये फर्क है दोनों में, यानी मीन के ऊपर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी
और एक्सट्रीम के ऊपर सारे की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन चाहे हम मीन पोजीशन के ऊपर हो, चाहे हम एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हो, टोटल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल एनर्जी हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहती है। दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू।